तो हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम मेरे बड़े छोटे भाइयों को। और दोस्तों अभी मैं ये मेरे हॉस्टल के सामने एक पार्क सा पड़ता है। ये सामने मेरा हॉस्टल है, मतलब मैं दिखा देता हूँ जूम करके आपको। ये बिल्डिंग है ना सामने, ये मेरा हॉस्टल है और इसके जस्ट सामने ये पार्क है। यहाँ की मेरी फ़ोटो भी है। बाकी ये घूमने का पॉइंट भाई बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया घूमने का पॉइंट है। और यहाँ बहुत लोग आते हैं, मतलब आपको यहाँ दिखते ही रहेंगे बंदे। देखो आगे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे बंदे ना बहुत घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि अंदर से बाहर से ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही है, मतलब जंगल वगैरह, मतलब ऐसा नहीं है। अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको कितना मस्त व्यू है अंदर से। और ये बराबर में हॉर्स राइडिंग का है, दिख रहा है ना। ये इधर हॉर्स है, ये जा रहा, अभी जाएगा, वो जा रहा। तो अभी दोस्तों मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको। इतने में आपको आज के दिन के बारे में बताता हूँ, आज क्या क्या हुआ है मेरे साथ। दोस्तों आज हमारे भैया का, मतलब एजेंट जो हैं, उनका कॉल आया कि भाई सुबह को मतलब बात हो गई है, डॉक्यूमेंट भी जमा हो गया है, ड्यूटी पे जाना है। अब मेरा दिमाग ने काम करना मतलब बंद कर दिया कि भाई मैं बर्गर किंग में जाऊं या फिर जो भैया ने लोकेशन दी है उस पर जाऊं। अब अगर मैं उस पर जाऊं तो फिर बर्गर किंग वाली लोकेशन ख़त्म है। और लोकेशन चलो ठीक है, बर्गर किंग का तो मैंने काम भी देखा है भाई, जैनवन एक नंबर काम है वहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इन भैया के कहने से, तो यहाँ पे पता नहीं कैसा काम मिल जाए, क्या काम मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा भाई चलते हैं, जाना ठीक है। क्योंकि फिर कल को ये बोल देंगे कि भाई मैंने तो लोकेशन दी थी, तुम गए नहीं वहाँ पे, तो मेरी गलती नहीं है, मैं लोकेशन नहीं दूंगा। क्योंकि तो मैंने सोचा अभी फ्री तो हूँ, आज देख के आते हैं क्या काम है क्या नहीं है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए दोस्तों। अब पहुँच के देखा तो भैया बेकरी थी। और बेकरी में काम था, मतलब वो ये जैसे बेकरी में जिस मशीनों में ये ब्रेड वगैरह और केक वगैरह बनते हैं ना, उसी का काम था। वही मतलब नीचे का बेस बनाना था, ऊपर का वो अपने आप फिल करते हैं। तो हम जाके उन्होंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे ये करना है, तो हम भाई करने लगे। तो दोस्तों 7 घंटे मतलब कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर बातचीत होके हमने मैम से कहा कि मैम अब हम चलते हैं। मतलब मैम ने कह दिया कि अब तुम चले जाओ, तुम्हारा ट्रायल हो गया है, ट्रायल लेते हैं ना वो पहले। तो हमने ट्रायल दे दिया, हम चले गए। तो मैडम का कॉल आया कि भाई आपने काम बहुत अच्छा करा है और कल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है आपका काम, आ जाना, आपने काम दे के लिया है। मैं कहा हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम है और सारा कुछ हो गया। फिर हमने अपनी बात रखी कि मैम हमारी 1 वीक में 2 क्लासेस होती हैं, तो वो लेनी हमें कंपलसरी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होएगा। आप या तो हमको मतलब जिस दिन हमारी क्लास है उस दिन की आप ऑफ दे दो, या फिर एक काम करो, मतलब सुबह को हम 7 बजे आ जाया करेंगे और 12 बजे तक काम कर लिया करेंगे। 7 घंटे मतलब 12 बजे तक काम करा और उसके बाद हम क्लास लेने चले गए। क्योंकि हमारी शाम में क्लास है 12:30 बजे, 12:20 से 5 बजे की क्लास है हमारी, 5:30 तक। तो मैम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने कहा तो मैम बताइए क्या करना है, कि आपने काम बहुत करा, आप एक काम करो कल से आ जाओ, बस उन्होंने यही बात रखी। मैंने कहा मैम ऐसे भी नहीं हो पाएगा कि हम मतलब अपना इतना बड़ा रिस्क लें और आपके पास आ जाएं, वीज़ा एक्सटेंड ना हो। तो मैम हमारे लिए काम बहुत है, ड्यूटी बहुत है। तो ये हुआ यार, ड्यूटी 1 नंबर, सैलरी 1 नंबर, पर डे की 3500 रुपये। बताओ भाई 3500 रूबल, और इंडिया में पता कितना बनेगा वो है, 4200। आज 24 का रेट चल रहा है, एक 24 का, तो वही बनेगा तुम्हारा 4200-4300 रुपये पर डे का। तो 1,25,000 या 26-27 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है, उसमें से अपना 25,000 खर्चा निकाल दो, 95,000 घर। तो इतनी बढ़िया नौकरी और भाई छोड़नी पड़ी। कुत्ता देखो दोस्तों कैसा है, कुत्ते बड़े अजीब अजीब हैं। तो अभी पहुंचने वाले हैं जस्ट। बाकी यहाँ पे देखो कितने बंदे, मतलब घूमने का पॉइंट है तो सब आते हैं घूमने के लिए सुबह शाम। इधर से भी मतलब एंट्री है
पर इधर से जब सही है, जब अपने पास गाड़ी वगैरह होगी, वो खड़ी गाड़ी वहाँ गेट पे लगाओ, अपना आ जाओ। देखो दोस्तों, ये तो है झूला, मतलब पता नहीं चलता हुआ तो दोस्तों मैंने देखा नहीं है, पर है मस्त। यहाँ की मेरी फोटो है, बर्फ पड़ी थी बाकी यहाँ पे बहुत, तो गर्मी होने लगी है तो पिघल गई, मतलब इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। मतलब जैसा मौसम अपने दिसंबर में रहता है ना, दिसंबर में वही मौसम इस टाइम है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल जब यहाँ पे पूरी गर्मी कहते हैं ना, तो वो दिसंबर जैसा होता है हमारे यहाँ। तो देखो दोस्तों, कितने लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये साइकिलिंग, मतलब बहुत बंदे आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। बाकी सूरज निकला हुआ है यहाँ, तो अभी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो, ये है वो पॉइंट घूमने का। मतलब देखो कितने बंदे, मतलब इसके बराबर में बैठे रहते हैं। मुझे तो पता नहीं इनको क्या अच्छा लगता है। हाँ, झील के बराबर में। जिस टाइम भाइयों हम रसिया में आए थे और हम यहाँ पे आए थे, एक भाई ने बताया कि अंदर जाओ, बड़ा मस्त व्यू, फोटो वोटो कराना। तो हम यहाँ पे फोटो खींच रहे थे जैसे, तो ये झील है ना जो दिख रही है आपको पीछे, ये बिल्कुल मतलब जमी हुई थी, बर्फ ही बर्फ। इधर साइड में, इधर सारे में बर्फ ही बर्फ थी। मतलब वो तो मतलब सीन अलग ही था, हमने जब देखा सारी जगह वो बर्फ। अब गर्मी की वजह से अब सूरज निकल रहा है ना, डेली सूरज निकल रहा है, तो वो पिघल गई। तो ये इधर नाव है, मतलब किश्ती कहते हैं इसको हरियाणा में, बोट है ना। मतलब देखो, ये पिकनिक कर रहे हैं, छोटी सी पिकनिक कर रहे हैं। मस्त झूला डाला हुआ है, मतलब झूला डाला हुआ है और पिकनिक मना रहे हैं मस्त। ये डॉग देखो भाई कैसे कैसे मुंह के हैं। ये नज़ारा लिखते हुए कपल्स। ये देखो टैंक, और ये भी देखो, पता नहीं ये जीप में कुछ रखा हुआ है क्या है, और अगला भी है। और दोस्तों ये सामने है मिसाइल। हाय, ये जो रसियन होते हैं, इनकी जो आइस होती है ना, वो ब्लू होती है, और जो कजाकिस्तान के होते हैं दोस्तों, उनकी होती है हरी, मतलब हरी सी। यहाँ से दोस्तों एंट्री गेट है इसका, मतलब ये जो बड़ा है दिख, मतलब पूरा नहीं आ पा रहा, बाकी बंदे जा रहे हैं। ये टिकट चेक करता है, ये जा रहे हैं। ठीक है, ये एंट्री गेट है इसका। देखो दोस्तों, ये अभी चल रहा है झूला, मतलब चल रहा है ये झूला भी। तो दोस्तों यही है, कभी कभी तो मतलब दिमाग कह देता है कि भाई लग जा रशियन आर्मी में, कर दे कॉन्ट्रैक्ट साइन। फिर ये मन आता है कि यार बचता नहीं है बंदा, मतलब एक हफ्ते में नहीं, 2 दिन ऊपर वाले का अगर हाथ सर पे है तो बंदा आ जाएगा घर, वरना 2 दिन में डेड बॉडी जाती है इंडिया। ठीक है, बीच में दिमाग खराब हो गया था तो कर गया था मन, बाकी जाऊंगा नहीं, इतना तो है, क्योंकि आजकल में ऊपर वाले ने सुनी ली, ड्यूटी लगी जाएगी। और हमारे मतलब भैया जो रहते हैं यहाँ पे, भैया के जो फ्रेंड है, खास फ्रेंड है बहुत ही, वो मतलब उनको 16-17 महीने हो गए यहाँ पे, और उन्होंने ना उनके साथ के 2 बंदे गए थे आर्मी में। उनका जो ग्रुप था 19 लड़कों का ग्रुप था दोस्तों, 4 हाँ शायद 4 नहीं 5
5 तो मतलब वहीं पे ख़त्म हो गए थे 2 दिन के अंदर अंदर। बाकी उनमें से सिर्फ 14 बंदे घर आए, वापसी आए। उनको रशियन गवर्नमेंट ने 24-24 लाख रुपए दिए 3 मंथ के, और 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। और अब वो यहाँ पे मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया उनको यहाँ का, कहीं भी बंदे जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। यार आर्मी में है बंदा, और क्या चाहिए। तो उनको देख के लगता था कि भाई हमारी भी किस्मत क्या पता अच्छी निकल जाए जैसी इनकी निकली है, पर हर किसी की नहीं निकलती दोस्तों। हाँ ये भी पता है हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं है, बट वही है, घर वाले थोड़ा डर करते हैं कि भाई ठीक नहीं है ये सब। देखो यहाँ रनिंग भी करते हैं बंदे। ये है बच्चों के खेलने का पॉइंट यहाँ पे, ये देख ही रहे हैं आप। तो ये बच्चों के खेलने का पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं जो घर में। अरे यार कौन आता है, कभी कभार आ गए तो आ गए, वरना घर ही में रहते हैं। मिट्टी पता है दोस्तों, मट्टी इन्होंने एक उसमें रखी हुई है, क्योंकि मट्टी देखने को नहीं मिलती यहाँ पे, बहुत कम मिलती है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको भी। इसमें खेलते हैं बच्चे बदरपुर में। पैर भी दिख रहे होंगे बच्चे के आपको, ये देखो यहाँ पे बनो। भाइयों जिसको रसिया भाग गया नहीं, ये देखो इस हाथी को, कितना बड़ा हाथी है और कितनी सी उस पे बैठा है। मेरे यार खड़ा हो जा। तो यही है भाइयों, जिसे रसिया भाग गया नहीं, वो रसिया छोड़ के अगर कोई इसके ये भी कहेगा ना यूरोप कंट्री भेज रहा हूँ 2-3-4 लाख रुपए मतलब कम कर हो रहे हैं या ये मैं लगा रहा हूँ, तो वो नहीं जाएगा। जिसके मतलब कांटेक्ट होगी, बढ़िया बातचीत होगी, और रसिया जिसको भाग गया भाई, लोग बाग की बता रहा हूँ मैं, पर डे के 25-25, 30-30 हज़ार रुपये उतार रहे हैं पर डे के, ठीक है। हाँ और मिनिमम बता दूं, मिनिमम यहाँ बंदा अगर कोई और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए उसकी सैलरी मैं बता दूं यहाँ पे क्या लगती है, 3,000 प्लस, 3,000, 3,200, 3,300, 3,500, 4,000। और जो ठीक ठाक पड़ा हुआ है उसकी तो खैर बात अलग है, लेकिन इंडियन डॉक्यूमेंट काम नहीं करते। हाँ जिसको रसियन आती है वो तो जेन्युइन बंदा है भाई, 10-12 हज़ार रुपये पर डे के छापेगा जिसको रसियन बढ़िया तरीके से आते। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप आ रहे हो तो घर पे मतलब प्रैक्टिस करते रहे रसियन लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि रसियन लैंग्वेज को तो ये तुरंत रख लेते हैं। हम जैसे कि लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश कहा था हमने कि काम चलाऊ आती है, बाकी फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने खाए एजेंट के कान, तो अब जाके काम हुआ है, हो गया ऊपर वाले की दुआ से। बाकी बुआ के लड़के ने वो भाई भी बता दिए थे, वो भाई मिल गए हैं, उन्होंने भी बातचीत करा दी बर्गर किंग में, तो 2-3 दिन में काम सेट हो जाएगा। चलो दोस्तों मिलेंगे आगे, और सपोर्ट बनाए रखें।